हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है, यू ऑल्सो नॉन एज अ हाई ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक 120 mmHg और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है, पर जब हाइपरटेंशन का कंडीशन लीड होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg अबव और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो वेसल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके कारण से हाइपरटेंशन लीड होता है, इसमें वेसल्स सिकुड़ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनका वेसल्स होता है बहुत नैरोइस्ट हो जाता है और ये थिकनेस हो जाता है, जिससे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो हेल्दी पीपल होते हैं उनका ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होता है, क्योंकि ये थिकनेस नहीं होता है, इनका जो वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होता है वो नॉर्मल होता है। अब हम जानेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में, क्या क्या कारण है हाइपरटेंशन लीड होने के। सबसे पहला है इसेंशियल, मुख्य रूप से ये 90 to 95% पीपल में कॉज होता है और ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फर्स्ट होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू, जेनेटिक फैक्टर और फीटल फैक्टर के थ्रू। सेकेंड होता है प्रेगनेंसी, रीनल डिसीज़ और ड्रग की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो ओबेसिटी होता है, ओबेसिटी जो फैट पीपल होते हैं उनका ब्लड प्रेशर पतले लोगों से ज़्यादा होता है। जेनेटिक फैक्टर ये जीन के थ्रू होता है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो ये आपको भी हो सकता है। थर्ड है फीटल फैक्टर, जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो वे अंडर न्यूट्रिशन होती हैं, मतलब उनको सही तरीके से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और लो बर्थ वेट, मतलब जब बेबी का बर्थ होता है तो उनका वेट बहुत लो होता है, तो इस कंडीशन में भी बेबी को आगे चलकर हाइपरटेंशन का कंडीशन लीड हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी, जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका ब्लड लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड है रीनल डिसीज़, इसमें रीनल के जो वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, वे सिकुड़ने लगते हैं, इसके वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज होता है। थर्ड है ड्रग, एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग लेने से हाइपरटेंशन लीड होता है। ये ड्रग है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स ड्रग। यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर के। एज एंड टेक्निशियली, स्मोकिंग, हाई सॉल्ट इनटेक, हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, अल्कोहल, हाई स्ट्रेस लेवल, ओबेसिटी। अब हम देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं हाइपरटेंशन के। अथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें जो आपके वेसल्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। एयोर्टिक डिसेक्शन हो जाता है। हीमेचूरिया, मतलब आपके यूरिन में ब्लड आने लगता है। प्रोटीनोमिया, आपके बॉडी में ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाती है। पल्मोनरी ओडिमा कॉज होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ब्लाइंडनेस, हैमरेज, आपका ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है जिसके कारण नसें फट जाती हैं और हैमरेज लीड होता है, इन्फेक्शन हो जाती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ किडनी, रीनल फेलियर हो जाती है। अब हम हाइपरटेंशन को पता लगाने के लिए ऑल पेशेंट में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो पहला है यूरिनियलाइसिस, ब्लड यूरिया, मतलब यूरिन में ब्लड की मात्रा चेक करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना है वो चेक कर सकते हैं। अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे सेलेक्टेड पेशेंट के ऊपर।
हम इसमें देखेंगे कि जो पेशेंट होते हैं वे सीरियस के कंडीशन में तो नहीं है। जैसे एग्जांपल चेस्ट एक्सरे करेंगे जिसमें देखेंगे कि उनका हार्ट फेलियर का कंडीशन तो लीड नहीं हो रहा है, एम्बुलेटरी बीपी रुकंड, उनका पहले का ब्लड प्रेशर का जो भी रिकॉर्ड है वो चेक करेंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड चेक करेंगे टू डिटेक्ट पॉसिबल रीनल डिसीज़, मतलब रीनल में कोई डिसीज़ तो नहीं है वो चेक करेंगे। हाइपरटेंशन एक ऐसा कंडीशन है जो कभी ट्रीट नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसको नॉर्मल किया जा सकता है। इसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। हम क्या क्या लाइफ में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिसमें हाइपरटेंशन हमारा कंट्रोल हो। तो पहला है बॉडी वेट, मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। पहले आपका अपना बॉडी वेट को मेंटेन करना होगा। एरोबिक एक्सरसाइज, हर दिन थोड़ा मोड़ा चल सकते हैं आप या नॉर्मल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। डाइट फॉलो करना है, रिड्यूस इनटेक ऑफ फैट सेचुरेटेड फैट, मतलब आपको जो हाई फैट जिसमें फैटी फूड होते हैं उनको अवॉइड करना है, उनको नहीं लेना है। और फोर्थ है कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन, अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करना है और जितना ज़्यादा हो सके ऑयली फिश इंटेक करना है जिसके आपका ब्लड लेवल नॉर्मल हो जाएगा। आप क्या क्या फार्मालॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे आपका ब्लड का जो हाई लेवल होता है वो नॉर्मल हो सके। तो आप अल्फ़ा ब्लॉकर्स ले सकते हैं, वैसोडाइलेशन ले सकते हैं, बीटा ब्लॉकर ले सकते हैं, डायूरेटिस ड्रग ले सकते हैं, रेनिन इनहिबिटर ले सकते हैं। एज अ नर्स हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम पेशेंट का असेसमेंट कर सकते हैं पहला, और सेकंड है हिस्टोरी चेक कर सकते हैं, उनकी पास्ट प्रेजेंट हिस्टोरी, मेडिकल हिस्टोरी चेक कर सकते हैं। फैमिली हिस्टोरी की फैमिली में किसी को पहले से तो हाइपरटेंशन का कंडीशन नहीं है कि फिर ये जेनेटिक कंडीशन में आ जाएगा, अगर होगा तो रिस्क हिस्टोरी मतलब पहले का जो भी कंडीशन है वो भी चेक कर सकते हैं। सिम्टम्स मतलब उनको क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं हाइपरटेंशन के वो चेक कर सकते हैं। हम फिज़िकल एग्जामिनेशन चेक कर सकते हैं। चेक अ वाइटल साइन प्रॉपरली, हम उनका वाइटल साइन प्रॉपरली चेक करना है जिससे उनका ब्लड प्रेशर का वैल्यू पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।